कि हम अपोजिशन को आपके इस तवस्सुल से, मीडिया के तवस्सुल से, मैं ज़हूर साहब, हमारी पार्टी, हम कहना चाहते हैं कि अगर JUI और BNP मैंगल ये महसूस करती है कि अगर गवर्नेंस की चीज़ें बहुत ठीक हैं तो बिस्मिल्लाह वो इस मौजूदा गवर्नमेंट की सपोर्ट फुल करे। लेकिन अगर वो भी अपनी राय हमारे साथ इस बात में शामिल करते हैं कि गवर्नेंस के इश्यूज़ बहुत सीरियस हैं और इनको सीरियसली देखना चाहिए, तो फिर JUI को और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल को भी, ज़हूर साहब यहाँ मौजूद हैं, ज़हूर साहब से रब्ता करें, चीज़ों को थोड़ा सा इन पे गुफ्तगू हो सकती है। देखा होगा असद बलोच साहब ने कल असेंबली के अंदर अपनी तकरीर की, उन्होंने कहा जी ये तो पूरा हाउस ही अपोजिशन या कुछ है ही नहीं, हम सब हुकूमत हैं और हमें अभी वफाक की तरफ देखना चाहिए। तो ये इस बात की ज़ाहिर करता है कि जो एक माहौल सियासी होना चाहिए वो सियासी माहौल शायद आज के बलूचिस्तान में नहीं पाया। डॉक्टर साहब की दावत पे हम सारे मौजूद हैं। मुल्क की यकीनी तौर पे सूरत हाल अहवाल से हर आदमी इस ख्वाहिश में है और इस तजस्सुस में है कि हालात किस तरफ जाएंगे, चीज़ें किस तरफ जाएंगी। तो बलूचिस्तान के लोग भी इसी तलाश में है कि मौजूदा सूरत हाल में सूबे बलूचिस्तान के क्या हालात हैं और आने वाले दिनों में भी ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात को तो तस्लीम करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, बल्कि हुकूमत उन्हीं की है। लेकिन कुछ अरसे से आपने देखा होगा कि एक पार्टी की हैसियत से और एक बलूचिस्तानी की हैसियत से हमने बार बार चीज़ों को हाईलाइट किया, और उसकी मिसाल अपने नेशनल असम्बली हो या प्रोविंशियल असम्बली हो, बलूचिस्तान के सीनियर लीडरशिप हो, इन सब ने अपने किसी न किसी हवाले से तजावीज़ भी दिए और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी शो किए कि हम ये महसूस करते हैं कि हम जिस सिमत की तरफ चीज़ों को जाना चाहिए वो उस तरह नहीं जा रही और उनमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है और उस बेहतरी को बलूचिस्तान के लोग अपने नुमाइंदों से, अपनी हुकूमतों से तवक्को रखते हैं। बहैसियत पार्टी प्रेसिडेंट के और बहैसियत पार्लिमानी लीडर के जो BAP के प्रोविंशियल असम्बली में है ज़हूर बुलैदी साहब, तो हम कुछ दिनों से इन चीज़ों को बहुत तफसीलन नोट कर रहे थे। यकीनी तौर पे आपका एक सवाल भी होगा कि जी ज़हूर साहब आज आपके साथ हैं। ज़हूर साहब पहले भी हमारे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ हैं। सियासत में देखें इख्तिलाफ़ राय पे सियासत होती है, ज़ातियात की सियासत नहीं होती। अब मैं अमूमन लोगों से कहता था मैं कोई 100% हर इंसान में कमज़ोरियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन यकीनी तौर पर इंसान एक दूसरे की पसंद उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखता हुए करता है। लेकिन शायद लोगों ने आज ये महसूस किया कि जो चीज़ें जिस तरह हुकूमत बलूचिस्तान की चल रही हैं वो नामुनासिब हैं, और मुझे इस बात की कम से कम खुशी ज़रूर है और हम सब पार्टी के मेंबरान को भी है कि ज़हूर बुलैदी साहब ने काबीना में भी जब तक थे, मिनिस्ट्री में भी जब तक थे, उन्होंने बड़ा अपना एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रखा जो कि टोटली गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, हक़ाइक़ और इन चीज़ों पर मबनी थी। लेकिन हमें बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने दावा किया था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बचाने के लिए ये सारे इक़दाम हैं, आज वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बहुत कमज़ोर कर रहे हैं। और सूबाई हुकूमत में एक मैं समझता हूँ कि सबसे कैपेसिटेटेड, एजुकेटेड और जिनकी परफॉर्मेंस इवन हमारे दौर में अगर आप देखें कि जब तक फ़ाइनेंस का डिपार्टमेंट था, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक बेमिसाल डिपार्टमेंट रहा है बलूचिस्तान की हिस्ट्री में। न सिर्फ फाइनेंस बल्कि PND देख लें, CNW देख लें और जितने भी महकमे थे, सिवाय चंद की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सब ने मिसाली कारनामे, मिसाली काम और ऐसे काम किए जो लोग यकीनी तौर पे कम से कम कंपैरिजन करते हैं तो आज भी उनको याद करते हैं। लेकिन एक ऐसे मिनिस्टर को अपनी काबीना से हटाना, फिर मिनिस्ट्री से भी हटाना, पार्टी के हवाले से यकीनी तौर पर एज अ बिंग पार्टी प्रेसिडेंट मैं यकीनी तौर पे चीफ़ मिनिस्टर को एक्सप्लेनेशन भी इस हवाले से हम ज़रूर उनसे मांगेंगे कि उन्होंने इस तरह का स्टेप क्यों लिया और पार्टी को एतमाद में नहीं लेके किया। जैसे भी है, कोई भी डिसीजन होता है, चाहे उसमें आप मेन स्टेप्स लेते हैं, सूबाई लेवल पे लेते हैं, कैबिनेट के हवाले से लेते हैं, पार्टी को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। तो एक ये बड़ा सीरियस है और हम इसे लाइट नहीं ले सकते। देखिए बहुत सारे लोग हमें भी कहते हैं कि जी एक हुकूमत है, नहीं है, उसको अपने काम करने का मौका देना चाहिए। तो हमने तो कभी मना नहीं किया, बल्कि हम तो पहले दिन से मैंने कहा था जी हम हर स्टेप पे सपोर्ट करेंगे और साथ रहेंगे जिस जिस चीज़ों में हम पॉजिटिविटी देखेंगे। लेकिन मैं इन 5 महीनों के बाद
मैं बशमूलियत अपनी पार्टी के और अपने सीनियर मेंबरान के हम इस नतीजे पे आ रहे हैं कि हमें वो बेहतरी नज़र नहीं आ रही। और क्या हम इसमें खामोश रहें? क्या हम मज़ीद 1-1.5 साल इंतज़ार करें कि बची कुछ मेहनत है वो भी ज़ाया जाए और बलूचिस्तान इसी तरीके से आगे जाए? मेरा ज़ाती तौर पे कुद्दूस बिज़ेंजो साहब के साथ, उनकी काबीना के साथ कोई रंजिश नहीं है, वो हमारे भाई हैं, लेकिन हमारी तवक्कुआत हैं। क्योंकि देखिए, ये आपकी बात नहीं है, आपके साथ जो एक लेबल लगा हुआ है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का लगा हुआ है। तो कल को बलूचिस्तान अवामी पार्टी से लोग सवाल पूछेंगे, कुद्दूस बिज़ेंजो और जाम कमाल से नहीं करेंगे। आज जो भी फैसले हैं BNP मेंगल के हैं, वो BNP मेंगल से किए जाएंगे, सना बलोच या अख्तर हुसैन साहब से नहीं किए जाएंगे, बल्कि अख्तर मेंगल साहब से किए जाएंगे। तो इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी आवाम के सामने अकाउंटेबल है। और हम नहीं चाहते कि हम जब पब्लिक में, बल्दियात में जाएं और जनरल इलेक्शन में जाएं तो वो हमें ये कहें कि जी आप लोग ने खामोशी का रोज़ा जो रखा हुआ था, तो उस वक्त आप लोग क्यों नहीं बोले, और उस वक्त आपने अपनी पार्टी एक्शन क्यों नहीं लिया, और आपने इन चीज़ों पे स्ट्रिक्ट नोटिस क्यों नहीं इशू किए। तो हम इस नतीजे पे आए हैं कि अगर हमने ये स्ट्रिक्ट नोटिस और ये इकदाम नहीं लिए तो मुमकिन तौर पे न सिर्फ बलूचिस्तान अवामी पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और होने जा रहा है, बल्कि साथ साथ बलूचिस्तान को भी बहुत सारा एक नुकसान होगा। अभी भी खुदारा और बड़ी माकूल बात मैं कहता हूँ ज़रूर बुलैदी साहब ने भी की हालिया में कि जी हम ज़ाती तौर पे किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ये 4-5 चीज़ें अगर कोई भी ठीक कर दे तो हम तस्लीम करके चीज़ों को आगे ले जाएंगे। साथ साथ यकीनी तौर पे वफाक पे लोगों की बड़ी नज़रें हैं और इत्तेहादियों पे बड़ी नज़रें हैं कि इत्तेहादी अपना क्या रोल प्ले करेंगे। और 12 इन पिछले 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि हम लोग इन सिलसिले में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कई मीटिंग्स हुए हैं, अपोजिशन जमातों के साथ हुए हैं, हुकूमत के साथ हुई हैं, और हमने जो मेन रोल प्ले करने के लिए ज़िम्मेदारी नवाबज़ादा खालिद मकसी साहब जो हमारे पार्लिमानी लीडर भी हैं नेशनल असम्बली में, उनकी सबके साथ रवाबित हैं, बातचीत हैं, और हर लिहाज से हम अपना मौक़िफ़ सबके सामने रख रहे हैं। और ये देखिए, ये हिस्ट्री मेकिंग डिसीजंस हैं, ये कोई छोटे मोटे डिसीजंस नहीं हैं। आज पाकिस्तान सियासी हवाले से जिन चीज़ों का शिकार है, एक आम आदमी इस चीज़ का शिकार है। और मैं ये नहीं कहता कि इसमें कसूर इस पार्टी का या उस पार्टी का है, अपोजिशन का या हुकूमत का है। ये मिला जुला रुझान, इसका नुकसान पाकिस्तान की आवाम उठा रही है, पाकिस्तान के लोग उठा रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी उठा रही है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी उठा रही है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे इसका बड़ा असर अंदाज आ रहा है। तो मेरे ख्याल ये बड़ा सीरियस मौका है जहां पब्लिक, लोग, आवाम, वोटर्स, पार्टियां, स्टेक होल्डर्स इन सारी चीज़ों को बड़ी गहराई से देख रहे हैं और देखना भी चाहिए। और जो भी पाकिस्तान के फ़ैसले हों, आवाम जिन फ़ैसलों की तरफ आगे जाएगी वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और प्रोग्रेस के लिए होने चाहिए। हमें अभी ज़ाती मफादात और ज़ाती इख्तिलाफ़ात और इन चीज़ों से बालातर होकर आगे जाना चाहिए, और अभी हमारे पास वो वक्त नहीं है कि हम इन चीज़ों में मज़ीद अपने आप को उलझाए रखें। तो साथ साथ इस बात को भी मैं बताऊं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी उसने एक 4 साल का बड़ा टफ़ टाइम गुजारा है। एक नई पार्टी की हैसियत से हर पार्टी के अंदर मुश्किलात आती हैं, और इन्हीं मुश्किलात को अबूर करते हुए आप आगे की तरफ आते हैं। हमने यहाँ पे एक सिलसिला हर पार्टी के साथ देखा है कि उनको भी बड़ा वक्त लगा है। इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ कर रही है। यकीनी तौर पे हम अपने अंदर भी खामियां निकाल रहे हैं और उन खामियों को बेहतर करने की पूरी हमारी कोशिश है। और जो काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 साल में किए वो भी बड़े मिसाली काम हैं, जिनका एतराफ़ अपोजिशन भी करती है, बलूचिस्तान के लोग भी करते हैं, और उन चीज़ों को हमने देखा भी है। और हम उम्मीद रखेंगे इंशाअल्लाह आने वाले इन महीनों में भी हम उन चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और फिर से एक दफ़ा मैं उम्मीद रखूँगा कि सूबाई हुकूमत चीज़ों को संजीदा लें, अपनी प्रेजेंस बलूचिस्तान में ज़्यादा रखें, क्वेटा में ज़्यादा रखें, डिवीज़न्स में जाएं, इलाकों में जाएं, लोगों को बुलाएं, डेवलपमेंट की मीटिंग्स करें, एजुकेशन की करें, हेल्थ की करें, प्रोग्रेस देखें। और ये वक्त जब आप बलूचिस्तान की गवर्नेंस पे लगाएंगे तो बलूचिस्तान के मसाइल भी इंशाल्लाह हल होंगे। महीने या 2 महीने का जैसा आप कह रहे हैं मौका देंगे, कोई मौका मज़ीद दे रहे हैं या डायरेक्ट तहरीक अदम की तरफ जाएंगे? देखिए, तहरीक अदम एतमाद जब मैं भी चीफ मिनिस्टर था तो हमारी पार्टी से मेरे ख़िलाफ़ आई थी, और मैंने उसको बड़े खुश उसलूबी के साथ कबूल किया था कि ये जमहूरियत का हिस्सा है। अगर मेरी पार्टी मुझसे खुश नहीं है, जिस दिन मेरी कोalition और मेरी पार्टी मेरे साथ इत्तेफाक राय में नहीं है, तो मुझे कोई हक़ नहीं बनता कि मैं उस सीट पे बैठा रहूँ।
हमने आखिर तक अपनी कोशिश की, लेकिन जब हमने देखा कि पार्टी के अंदर इश्तिहार बढ़ रहा है, लोगों में एक खुशी का माहौल नहीं है, तो स्टेप डाउन होकर मैं चला गया बड़ी खुशी और अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी बाद में संभाली। ये नहीं कि चीफ़ मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दे के हम कोई 8-9 महीने के लिए बाहर चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह इसी क्वेटा शहर में आना जाना, बलूचिस्तान में आना जाना रखा है, सियासत में इन्वॉल्वमेंट है। तो मेरा ख्याल अगर ऐसा कोई मौक़िफ़ सामने भी आता है तो हमें उसको, बल्कि मैंने इंटरव्यू भी देख रहा था कुद्दूस विजेंद्र साहब की, अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है तो उसको बड़े खुशी से एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या आपकी तजावीज़ हैं कि वो जलाला इस्तीफ़ा दें? देखिए, मैं इस बात पे ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह गवर्नेंस के मामलात को चलाया जा रहा है ये तरीका नहीं। गवर्नमेंट्स इस तरह नहीं चलती हैं, गवर्नमेंट्स को सीरियसनेस के साथ चलाई जाती हैं। बलूचिस्तान पहले से 2-4 है, और आपने अभी देखा होगा असद बलोच साहब ने कल असेंबली के अंदर अपनी तकरीर की, उन्होंने कहा जी ये तो पूरा हाउस ही अपोजिशन या कुछ है ही नहीं, हम सब हुकूमत हैं और हमें अभी वफाक की तरफ देखना चाहिए। तो ये इस बात की ज़ाहिर करता है कि जो एक माहौल सियासी होना चाहिए वो सियासी माहौल शायद आज के बलूचिस्तान में नहीं पाया जा रहा, और जहाँ एक अच्छी अपोजिशन नहीं होती और जहाँ पे मामलात जो हैं वो इस तरह देखे जाते हैं कि सब आपस में एक दूसरे के साथ बस आगे चीज़ों को चला रहे हैं, ये कोई अच्छी नज़र से सियासी हवाले से इसको नहीं देखा जाता, और सूबे के लिए भी इसके अच्छे असरात नहीं आते। आखिरी हरबे नहीं है ये, मैंने जैसे कहा ये बड़े बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ैसले हैं, ये तारीख़ुन फ़ैसले होते हैं, इनमें जज्बात के साथ काम नहीं लिया जाता है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वफाक के साथ हैं, वफाक के साथ कुछ उमूर पे हैं जो कि बड़े सीरियस नौइयत के हैं, जिनके ऊपर आपने देखा होगा 2-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब आए भी हमारे पार्लिमानी मीटिंग जो रिप्रेजेंटेशन है उनसे इस्लामाबाद मिलने, बाकी भी लोग आए हैं। देखिए, हम एक चीज़ मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ, हमें इस बात को पाकिस्तान की सियासत में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और इस बात को हम सब सियासी लोग हैं, हम ज़ातियात पे सियासत नहीं करते, ताल्लुक़दारी पे नहीं करते, रिश्तेदारी पे नहीं करते, हम सियासत करते हैं, अपने हलकों की सियासत करते हैं, अपने सूबे की सियासत करते हैं, अपनी तरक्की की सियासत करते हैं। तो यहाँ किसी को ये कम से कम नहीं जहन में रखना चाहिए कि किसी पार्टी का अगर इत्तेहाद किसी के साथ हो जाता है तो वो ताहयात ज़िंदगी भर का रहेगा। इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहाद टूटते हैं, और इत्तेहाद बनने और टूटने का जो तरीक़ेकार है उसके कुछ उसूल और प्रिंसिपल हैं, और वो प्रिंसिपल बड़े सिंपल हैं कि आप अपनी सूबे की तरक्की चाहते हैं, उसमें आपका क्या किरदार होगा, आप अपनी सियासत में हिस्सा लेते हैं, उसमें आपका किरदार क्या होगा, एक कोलिशन हुकूमत में आपका तरीक़ेकार क्या होगा, और आप एक दूसरे को किस तरह सपोर्ट करते हैं। हाँ, अगर आज हम उनकी पार्टी से होते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक आज़ाद पार्टी है, और यकीनी तौर पे उस हवाले से हम अपने फ़ैसलों को, चीज़ों को देखते हुए कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल इत्तेहादी जमातें सब ये चीज़ें देख रही हैं, महसूस कर रही हैं, और उसी नतीजे पे इंशाल्लाह एक फ़ैसला आएगा। सर, ये थोड़ा सा बताएं, शाहज़ैन साहब तो आज अलहदा हो गए, अपोजिशन कैंप में गए, अब सारी नज़रें आप पर है, ये जो आप बाप पर है, बाप पर है, यस, तो ज़ाहिर है बच्चे सारे परेशान हैं, बाप पे नज़रें हैं आपकी बातों से, जो आपने तहयात की बात की, ज़ाहिर है तहयात तो आप नहीं रह सकते, आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, जिल्ट मैं ये समझ रहा हूँ अपोजिशन की तरफ नहीं है, थोड़ा सा खबर दे आप। देखिए, एक चीज़ मैं आपने देखा होगा कि हालिया इन सियासी मामलात को देखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ, MQM, GDA, हालांकि हम बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हमारी 13 की एक नंबर गेम है, हमारा एक सूबे में हमारी हुकूमत है, 5 MNAs हैं। तो अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मजमूई तौर पर सियासी पार्टी और पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन देखनी जाए तो 43 का नंबर है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन हमारी कमज़ोरी कह लें, हमारी मजबूरी कह लें, हम वफाक से अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वो नहीं ले पाए जो हमें लेनी चाहिए थी। GDA ले सकी, PTI के अंदर काफ का इत्तेफाक था, वो ले सकी, MQM ले सकी, और हमने यही बात खान साहब के साथ हमारी पार्लिमानी कमेटी ने भी कहा कि अगर हम आपके साथ एक बड़े इत्तेहादी हैं, ठीक है, हमें कहा जाता है कि जी चेयरमैन सेनेट की एक सीट है जो कि देखिए वो बलूचिस्तान की सीट है, उसको कभी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सीट आप ना कहें। अमूमी तौर पे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंटेशन वफाक में किसी न किसी अहदे पे देने की ज़रूरत इसलिए ज़रूरी है कि बलूचिस्तान फील करता है, तो उसको इस बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नज़रिए से नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक आपके सवाल का डायरेक्ट ताल्लुक़ है, आपका बड़ा डायरेक्ट सवाल है, मेरा जवाब बहुत डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि
हम उम्मीद इस बात पे ज़्यादा रख रहे हैं कि आने वाले वक्त में, चाहे वो आप 1 हफ़्ते का टाइम करें या 4 दिन का टाइम रखें, कि अपोजिशन हो या मौजूदा हुकूमत, उसको भी ये फ़ैसला करना चाहिए कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों को आने वाले जो भी हुकूमत होगी या आने वाले इलेक्शन होंगे उनमें किस तरह साथ ले जाना है। अगर उनके फ़ैसले आज बेहतर होंगे तो यकीनी तौर पे आने वाला टाइम भी इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो हमने सर ये थोड़ा सा बताएं इसमें देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ही बड़ा शेकन हो गया था। जब सूबे के अंदर अदम एतमाद की तहरीक आई तो वहाँ से वो क्रैक्स बहुत डेवलप हो गए और हमने विद फेडरल गवर्नमेंट विद फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो एक हमारी एक्सपेक्टेशन थी और फिर सेनेट के दौरान भी थी, वो इख्तलाफ राय आप समझ लें, डिस्टेंस होना, वो तकरीबन 6-8 महीने से ये चीज़ें बड़ी डेवलप हो गई, जिनको 12 बड़ी ओपनली हमारे लोगों ने जिस पे अपना इजहार राय भी किया, बल्कि पीटीआई के अपने मेंबरों ने किया। सरदार यार मोहम्मद रेंज साहब ने किया जब उनके बेटे खड़े थे सेनेट के लिए, तो उनको तकरीबन इस बात में मजबूर किया गया कि आप अपने बेटे को खड़ा ना करें। तो उन दिनों से ये सारी चीज़ें आगे की तरफ गई और फिर एक हुकूमत जिसका जो हमारी गवर्नमेंट थी जो हट गई, उसके हवाले से हमने कुछ ऐसे रोल्स देखे पीटीआई के सीनियर लीडरशिप्स के लोगों की तरफ से, जिन्होंने हमें शक व शुबात बहुत हमारा और ज़्यादा कर दिया कि क्यों इस लेवल की चीज़ों में मुदाखलत हो रही है। और फिर साथ में हमने कुछ ऐसे नॉन लोगों का एक्टिवेशन देखी और उनका बिहेवियर देखा जिसमें हमने बार बार अपनी शिकायत भी की, तो हमने देखा वो चीज़ें एड्रेस नहीं हो पा रही थी। तो आप ये कह सकते हैं कि शायद अगर ये चीज़ें 6-8 महीने पहले सही तरीके से एड्रेस होती तो आज आपको बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपने मौक़िफ़ के साथ शायद फेडरल गवर्नमेंट के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नज़र आती। सर, कुतुब साहब का कहना है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग पे तारीखी फतवा। देखिए, एक बात तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रिकॉर्डिंग के हवाले से रिकॉर्डिंग यकीनी बात पे बलूचिस्तान चागी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है और हम इसको जितना सीरियस लेंगे उतना ही बेहतर है। और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, हम अगर बलूचिस्तान के वसाइल को बलूचिस्तान के लिए सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। लेकिन ये भी ज़रूर है कि ये मेरे और आपके ख्वाहिश पे ठीक नहीं हो सकते। ये प्रोफेशनल काम है, ये बड़े प्रोफेशनलाइज मैकेनिज़्म से इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। मैं अभी भी कहूँगा कि इस पे हमें सियासी जनरल बयानात के साथ साथ ये देखना चाहिए, हुकूमत से पूछना चाहिए कि इनके पास आगे का तरीक़ेकार क्या है। कोई 25 की बात करता है, कोई 40 की करता है, कोई 60 की करता है, कोई 5 की करता है। इनमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है और मेरा ख्याल जब तक बलूचिस्तान के लोगों को आप जितना कॉन्फिडेंस में लेंगे, जितना बलूचिस्तान के आवाम को, स्टेक होल्डर्स को आगाही रखेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, इसकी तफसीलात शेयर करेंगे, उतना उस प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है। और जितना आप चीज़ों को हाइड में रखेंगे या एक कम शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन तक रखेंगे, उतना लोगों के खदशात बढ़ेंगे। लेकिन मैंने हालिया में देखा कि कुदूस बिजंजो साहब ने कहा कि जी उन्होंने सारी जमातों को इत्तेफाक में लेके, राय में लेके ही ये फ़ैसला किया है। लेकिन बाद में हमने देखा डॉक्टर मालिक साहब का बयान आया कि उन्होंने इस बात से इनकार किया। तो मेरा मशवरा इस हवाले से ये होगा कि अभी भी ये जो भी एग्रीमेंट है, चूँकि मैं इसकी तफसीलात मुझे नहीं पता है कि क्या हैं क्या नहीं हुई हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर होना चाहिए कि हम जो भी फ़ैसला हमने किया है या हम उसको आगे ले जाएंगे, उसका सबसे पहले बेनिफिशरी बलूचिस्तान का एक आम आदमी होना चाहिए जिसका ताल्लुक़ सबसे पहले चागी से हो। अगर ये प्रोजेक्ट चागी के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो ये बलूचिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है और फिर पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी सतह पे हुकूमत बलूचिस्तान इसका मेजर बेनिफिशरी होना चाहिए हर लिहाज से। बलूचिस्तान के लोग इसके बेनिफिशरी होने चाहिए। यहाँ पे अगर काम होगा, यहाँ पे सर्विसेज होंगी, नौकरियाँ होंगी, इन सारी चीज़ों से सबसे पहले लोकल लोग, फिर बलूचिस्तान के लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। अगर ये सारी चीज़ें, और एक CSR का बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसमें सोशली हमें इन्वेस्ट करना है पब्लिक में, जिस तरह थर की मिसाल लोग देते हैं कि थर पे जितना भी काम इन्वेस्टमेंट हुई है थर के लोगों पे हुए, उसके लोगों पे, उसके इलाकों पे, ह्यूमन रिसोर्स पे हुई है। हमें भी इस तरह का मॉडल, अगर उसमें नहीं है तो उसका मॉडल डालना चाहिए। और साथ साथ अगर ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं, एक अच्छी बात है, एक अच्छी खुशाइन बात है। लेकिन अगर इस सारी चीज़ों पे सवालात अभी भी हैं तो मेरे ख्याल फिर चीज़ों को एक दफ़ा
गवर्नमेंट को सीरियसली देखना चाहिए। जाम साहब, सियासी हल्के ये कहते हैं कि आपने उनसे बदला लिया है, वो इस तरीके से कि मक्सी साहब को वहाँ पर तमाम अख्तियारात आपने दिए और मक्सी खानदान हमेशा पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी रहा है। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं। हम मेरा बदला न, ऐसी कोई बदले की बात है। सियासत में देखिए बदले नहीं होते, रंजिशें यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ हर इंसान की सबसे होती हैं। देखिए ये सारा जो मौक़िफ़ है, ये सारी जो कैंपेन है, ये बीएपी ने तो नहीं शुरू की है, ये तो अपोजिशन ने स्टार्ट की है। अपोजिशन जमातें एक बहुत बड़ी अक्सरियत में नेशनल असम्बली में हैं, और फिर हमने पीटीआई के अंदर भी देखा कि लोगों का एक बहुत बड़ी राय, जिनमें बहुत सारे मेंबर सामने आए। तो हम पे पता नहीं क्यों ये जो फ्लड लाइट जो है हम पे डाले जा रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक्सपेक्टेशन रखती थी ज़्यादा, और उस हवाले से एज अ कोलिशन पार्टनर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। जहाँ तक खालिद मक्सी साहब की बात है, देखें वो ऐसी कोई बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी की तरफ रुझान है या कहीं और है। खालिद मक्सी साहब हमारे पार्लिमानी लीडर हैं, और बीइंग अ पार्लिमानी लीडर वो सबसे मिल रहे हैं। आपने देखा होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब गए हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, बिलावल साहब गए हैं, खान साहब ख़ुद गए हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, एमक्यूएम के साथ मुलाकातें हुई हैं। तो इसमें वन साइडेड कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जी आप बोले आप बोले के साथ शर्त रखिए कि हमारा यहाँ पर जो है साथ दिया जाए अदम एतमाद में, तो हम अपोजिशन का साथ देंगे, इसमें कितनी सदाकत? देखिए हमारी अभी तक डायरेक्ट इंटरेक्शन आप कहें कि अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन के साथ इन अमूर पे नहीं हुई है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि हम अपोजिशन को आपके इस तवस्सुल से, मीडिया के तवस्सुल से, मैं ज़हूर साहब हमारी पार्टी हम कहना चाहते हैं कि अगर JUI और BNP मेंगल ये महसूस करती है कि अगर गवर्नेंस की चीज़ें बहुत ठीक हैं तो बिस्मिल्लाह वो इस मौजूदा गवर्नमेंट की सपोर्ट फुल करें। लेकिन अगर वो भी अपनी राय हमारे साथ इस बात में शामिल करते हैं कि गवर्नेंस के इश्यूज़ बहुत सीरियस हैं और इनको सीरियसली देखना चाहिए, तो फिर JUI को और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल को भी, ज़हूर साहब यहाँ मौजूद हैं, ज़हूर साहब से रब्ता करें, चीज़ों को थोड़ा सा इन पे गुफ्तगू हो सकती है। सियासत में यकीनी तौर पे तो हम किसी डूबती हुई कश्ती को तो नहीं देखना चाहते बलूचिस्तान की, हम अपना रोल प्ले करेंगे। अगर हमारे मेंबर संजीदा हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट संजीदा है, तो इन मसाइल को हल करें, और हल उस वक्त होगा जब ये प्रैक्टिकली नज़र हमें आएंगे। हमें अभी प्रैक्टिकली नज़र नहीं आ रही हैं। ज़हूर बुलैदी साहब बैठे हुए हैं, अचानक नोटिफिकेशन आता है जी आप वज़ीर नहीं हैं, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, किसी MPA को पता चलता है उसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। यानी कि एक ऐसा माहौल है, ऐसे लग रहा है कि बेदारी में इंसान उठ के कोई फ़ैसला जब कर लेता है उसको किसी चीज़ का पूरा पता नहीं है। तो इस तरह तो सूबा नहीं चलता है। सूबा आपकी और मेरी ख्वाहिशात पे और हमारे मूड पे तो नहीं चलता है। हमें सूबा बलूचिस्तान के हक़ाइक़ पे, बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए, चीज़ों के लिए पॉलिसी बना के आगे ले जाया जाएगा। तो हम सिर्फ ये फ़ैसले अगर सिर्फ अपने उस वक्त मेरा मूड क्या था, उस वक्त मेरी ख्वाहिश क्या थी, या उस वक्त मेरे जहन में क्या था, ये चीज़ें बड़ी नॉन संजीदा हैं, और हमें डर इसी बात का है। देखिए मैं यहाँ पे ज़हूर साहब भी बैठे हैं, मैं हूँ, डॉक्टर साहब भी हैं, बहुत सारे हमारे नुमाइंदे और भी हैं। हमें डर इस बात का है कि कहीं हम कुछ इस तरह के फ़ैसले और इस तरह के काम ना कर जाएं मौजूदा हुकूमत में, जिस पे वापस जाना बड़ा मुश्किल हो, जो बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी साबित हो रहा है, ये ना हो कि कुछ ज़्यादा हो। जाम साहब आप एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि यकीनी तौर पे जब पार्लिमानी मीटिंग हमारी MNAs के साथ हुई, हम इसी बात पे इत्तेफाक के राय पे थे, क्योंकि वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनका इन वफाकी अपोजिशन के साथ हमसे कहीं ज़्यादा है, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग सारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ बहुत ज़्यादा है, चाहे वो अपोजिशन के हो चाहे हुकूमत के हों, और वो इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में वहाँ एड्रेस कर सकेंगे बनिस्बत कि हम यहाँ से वहाँ जाएँ या हमारी एक टीम जाए। तो इस बात पे बिल्कुल हमारी इत्तेफाकी राय है कि ये सारी नेगोशिएशंस और सारी मीटिंग्स पार्लिमानी हमारी कमेटी वहाँ करेगी, जिनमें हमारे सारे MNAs शामिल हैं, और मजबूरी तौर पे जब एक फ़ाइनल डिसीजन आएगा, उससे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक पार्लिमानी अंदाज में ख़ुद बैठेगी, जिसमें हमारे MNAs भी होंगे, हमारे MPAs भी होंगे, पार्टी लीडरशिप भी होगी, और फिर इंशाल्लाह एक ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जिस पे सबका इत्तेफाक राय भी होगा और सब उस पर मुत्तफ़िक़